हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसका पहले वीडियो बन चुका था लेकिन इसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हम वापस इसको वापस वीडियो बना रहे हैं इसका। ठीक है, देखिए मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ विटामिन का, और उसके बाद एक वीडियो और आ चुका है हमारे वाटर से रिलेटेड। ये उसका बीच वाला वीडियो है। सेकंड नंबर का वीडियो ये होगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन, मेल न्यूट्रिशन और कुछ मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन का आपको बता ही दिया था, कुपोषण, कमी की वजह से होने वाली डिजीज़। तो प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ है भाई हमारे अगर बॉडी में, बच्चे की बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी। तो देखो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में आपको दो डिजीज़ के नाम मेनली याद रखने हैं, एक है क्वासिरक्योर एंड दूसरा है मेरेस्मस। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। पूछ ले आपको प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज़, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज़। तो दो नाम आपको लिखने हैं, एक तो क्वासिरक्योर और दूसरा है मेरेस्मस। ये दो पक्के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। देखो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ है, तो हम क्या बताएंगे, क्वासिरक्योर और मेरेस्मस। तो पहला पॉइंट हमारा यही हो जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी है, क्वासिरक्योर और मेरेस्मस। कौन सी डिजीज़ है, क्वासिरक्योर और मेरेस्मस। बच्चों में होती है, किस में होती है, स्मॉल चिल्ड्रंस में ये डिजीज़ होती है। अब देखो हम दो डिजीज़ की बात करने वाले हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में, एक है क्वासिरक्योर, दूसरी है मेरेस्मस। तो पहले हम क्वासिरक्योर पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मेरेस्मस। देखिए क्वासिरक्योर में पढ़ना क्या है तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़, तो इसके क्या सिम्टम्स है, क्वासिरक्योर के क्या सिम्टम्स है और मेरेस्मस के क्या सिम्टम्स है। कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे में ये डिजीज़ हो गई है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, तो इनके अलग अलग सिम्टम्स है, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्वासिरक्योर। देखिए क्वासिरक्योर ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, मेन इसके सिम्टम्स, क्वासिरक्योर प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। अब देखो इसमें क्या बच्चे में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो देखो उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। जो बच्चा है अगर उसमें प्रोटीन की कमी है, ठीक है, उसको प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, बैलेंस डाइट उसकी नहीं है, ठीक है, तो उसको क्वासिरक्योर हो गया है प्रोटीन की कमी से। तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे क्वासिरक्योर के, एक तो उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, बिल्कुल ग्रोथ होगी नहीं, बहुत कम उसकी ग्रोथ होगी, और उसके बॉडी पार्ट हैं जो स्वेल होने लग जाएंगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। पानी के जमे होने की वजह से उसके बॉडी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, स्वेल होने लग जाएंगे, सूजन आने लग जाएगी उनके बॉडी पार्ट्स में। स्किन होगी जो बिकम येलो, ड्राई एंड फिल्ड विथ रसेज चकते बन जाएंगे, बिल्कुल सूखी सी येलो इस कलर उसकी बॉडी का होने लग जाएगा। मस्कुलर डेवलपमेंट इज लेस, मसल्स बिल्कुल डेवलप नहीं होंगे उसके। चाइल्ड स्टोमेट स्वेल, देखो ये है आपके डायग्राम, जो बुक में डायग्राम है उसमें आप देख लेना, उसमें दिखेगा कि जो दो बच्चों के उसमें डायग्राम बना रखे हैं, एक क्वासिरक्योर के सिम्टम्स वाला है, एक मेरेस्मस डिजीज से बच्चा है। ठीक है, तो एक बच्चे का देखना पेट है जो स्वेल हो चुका है, एक डायग्राम में दिखेगा आपको कि एक बच्चे का पेट स्वेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्वासिरक्योर में चाइल्ड का स्टोमक कैसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, बिल्कुल फूल जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, उसका फैटी लीवर भी क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है, फिर लीवर भी उसका बड़ा हो जाता है, और चाइल्ड उसका जो स्टोमक होगा वो कैसे हो जाएगा, स्वेल। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है। प्रोटीन की फर्स्ट डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं क्वासिरक्योर। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, एक तो उसकी ग्रोथ होगी जो बहुत कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। उसके बॉडी पार्ट है जो पानी के जमा होने की वजह से उसके स्वेल हो जाएंगे। स्किन उसकी जो येलोइश कलर हो जाएगी, ड्राई और रसेस आ जाएंगे, मतलब चकते बन जाएंगे उस पर। मस्कुलर डेवलपमेंट बिल्कुल लेस होगा, मसल्स उसकी डेवलप नहीं होंगी। और मेन देखो उसके चाइल्ड स्टोमक कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और उसका लीवर भी कैसा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, ये हम बात कर ली क्वासिरक्योर की। अब हम बात करते हैं मेरेस्मस की। देखो ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। मैंने आपको कहा कि दो नाम आपको याद रखने हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी में, पक्का याद रख लेना, क्वासिरक्योर और मेरेस्मस। क्वासिरक्योर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरेस्मस के बारे में। देखिए मेरेस्मस ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स है वो देख लेते हैं हम। इसका भी देखो बॉडी स्टार्ट टू ड्राई, बिल्कुल सूखने लग जाएगा वो। ठीक है, उसका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, मेक बॉडी शोल्डर, मतलब उसकी भी हाइट बढ़ेगी नहीं, वो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी।
ठीक है, बॉडी शॉर्टर रह जाएगी। आईज टर्न ब्रिटल एंड गोज इनसाइड, बिल्कुल उसकी आंखें हैं जो एकदम से अंदर की ओर धंस जाएगी। और उसके देखो ये वो इतना पतला हो जाएगा, इतना ड्राई हो जाएगा कि उसके रिब्स और सोल्जर्स हैं, रिब्स और जो सोल्जर्स की बोन्स है वो आराम से स्किन के थ्रू दिखने लग जाएगी। ठीक है, आराम से आप उसकी काउंट कर सकते हो, इतना वो एकदम से थीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, ये भी आपको डायग्राम में दिखा होगा। ठीक है, आप जब किताब में दिखोगे तो एक डायग्राम में आपको ये सिम्टम्स दिखाई देगा और एक दूसरे वाले डायग्राम में आपको ये सिम्टम्स दिखाई देगा। एक बच्चे के बिल्कुल रिब्स और सोल्जर्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल्स होते हैं थ्रू स्कन्स, और इसमें लिवर्स होते हैं जो एनलार्ज नहीं होता है, फैटी एसिड नहीं उसमें डिपॉजिट नहीं होता है। तो दो हम प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं, एक है क्वासिरक्योर, दूसरा है मेरेस्मस। क्वासिरक्योर प्रोटीन की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ है, मेरेस्मस भी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। अब इसके सिम्टम्स देखो, बॉडी स्लो डाउन, ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी पार्ट स्वेल हो जाएंगे, उसकी स्किन येलो और रसेस आ जाएंगे, मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, और चाइल्ड का स्टोमेट हो गया क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और उसका जो लीवर होगा वो एनलार्ज हो जाएगा, लीवर में ग्रोथ होने लग जाएगी। दूसरा मेरेस्मस डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। सिम्टम्स क्या है इसमें देखो, बॉडी स्टार्ट टू ड्राई, बिल्कुल सूखड़ा सा हो जाता है, सूखने लग जाती है उसकी बॉडी, और उसके जो रिब्स वगैरह हैं, सोल्जर्स हैं, वो स्किन के थ्रू बिल्कुल विजिबल्स होते हैं, हम उसकी जो रिब्स होते हैं वैसे ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिम्टम्स और ये वाले सिम्टम्स का डायग्राम हमारी किताब में दे रखा है। अब आगे देखो, हम एक मेन बात पॉइंट पर आते हैं, मिनरल मेल न्यूट्रिशन। जैसे हमने विटामिन मेल न्यूट्रिशन पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ लिया प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, इसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं मिनरल मेल न्यूट्रिशन। देखिए हमारी डाइट में मिनरल्स का होना भी बहुत कंपलसरी होता है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस शो करता है। ठीक है, अब अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत सारी डिजीज़। तो मिनरल्स की कमी से भी हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ होने लग जाती है। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमारी, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे दे रखे होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस वो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला मिनरल्स, सोडियम। देखिए मैंने दो भागों में बांटा है इसको, मेन सोर्स और फंक्शन। ये हमारी बुक है उसमें टेबल के फॉर्म में दे रखा है, अगर आप चाहो तो टेबल के फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो सोडियम, पहला मिनरल्स कौन सा है, सोडियम। दो चीज़ों में याद रखना है, इसका मेन सोर्स क्या है और इसके फंक्शन क्या है। सभी के ये सही है, पोटेशियम इसका मेन सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, कैल्शियम मेन सोर्स फंक्शन, फॉस्फोरस मेन सोर्स और फंक्शन, आयरन के इसका मेन सोर्स क्या है और उसका फंक्शन, आयोडीन इसका मेन सोर्स और फंक्शन, ये इन सभी का दे रखा है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हम सोडियम, इसका मेन सोर्स क्या है। ठीक है, कहाँ से हमें ये मिनरल्स हमें मिलेगा। ठीक है, देखो कॉमन साल्ट जो हम घर पे खाते हैं, फिश है, मीट है, एग है, मिल्क है। ठीक है, ये हमें याद करना है कि इनसे ये अगर हम हमारी डाइट में होगा तो हमें ये सोडियम मिल जाएगा। इसका फंक्शन क्या है, अब जब हम सोडियम ले रहे हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में सोडियम जा रहा है, तो वो हमारी बॉडी में क्या वर्क परफॉर्म करता है वो देखते हैं। देखिए फंक्शन क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखो ये हमारा, अभी मेरा हाथ ऐसे है तो अभी ये रिलैक्स है, अभी मैं इसको ऐसे ओपन करूँ, इसको मूव करूँ तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, उस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, सोडियम। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, सोडियम। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरल चार्ज होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें जो चार्ज मूव करते हैं, ठीक है, वो उस चार्ज मूव करने में भी कौन हेल्प कर रहा है, सोडियम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, जैसे हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है, ठीक है, तो वो भी कौन करता है, सोडियम। मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है, हमारी जो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम है, ठीक है, वो भी किसका काम है, सोडियम का। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हमारी बॉडी में। एक तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी और मेंटेनिंग बैलेंस। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करके रखता है। दूसरा हम देखते हैं पोटेशियम। देखो इसका मेन सोर्स क्या है, लगभग हमें सारे फूड आइटम्स में ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है। देखो इसका फंक्शन लगभग आपको जो कैल्शियम का सोडियम का फंक्शन है वही पोटेशियम का फंक्शन है। देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज इसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी इसमें भी था, इसमें भी है। ये मेंटेनिंग कर रहा था बैलेंस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारी वो सेलुलर जो रिएक्शंस होती है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं,
उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनको ऑपरेट कराने में ये हेल्प करता है। तो जो अब आपको याद करने का तरीका क्या है, देखो ये इन दोनों को आपको साथ याद करना है, सोडियम पोटेशियम। कैसे याद करना है, दोनों को साथ साथ में याद करना है, सोडियम और पोटेशियम को साथ लेके याद करना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन दोनों के लगभग सेम है। तो आप इसको ग्रुप बना लो। आगे वाले दो देखो ये आपको एक साथ याद करना है, तीसरा और चौथा, तीसरा ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। तीसरा चौथा आपको एक साथ याद करना है, इनके भी फंक्शन लगभग सेम है। देखिए कैल्शियम, इसका मेन सोर्स क्या है, कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा, क्या खाओगे, ठीक है, आपकी डाइट में क्या होगा तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। मिल्क है, एग है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है। अगर हमारे डाइट में ये है तो हमें कैल्शियम मिल जाएगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, वो अगर एग नहीं खाता है, मीट नहीं खाता है, ठीक है, तब भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, मिल्क होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, वो सारे इन मिनरल्स को फुलफिल कर देते हैं। तो कैल्शियम क्या होगा, मिल्क है, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब इस देखो कैल्शियम का फंक्शन क्या है, मेन आपका पता ही है हमें कि कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स और टीथ के लिए। अगर हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस होना चाहिए। तो इसका फंक्शन भी यही होगा, देखो मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विथ विटामिन डी। ये विटामिन डी के साथ मिलकर हमारी बोन और जो टीथ है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें पता है हमारी हड्डियों के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, हमारे दांतों को मजबूत करेगा, ये विटामिन डी के साथ मिलकर फंक्शन करता है। अब फॉस्फोरस देखो, ये भी इसका भी मेन सोर्स क्या है, ये भी मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पल्प मिलेट, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, लीवर, किडनी, ठीक है। अगर ये इनसे हमें ये फॉस्फोरस मिल जाता है तो इसके भी फंक्शन देखो क्या है, इसका भी फंक्शन है मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग विथ कैल्शियम। ये कैल्शियम के साथ मिलकर फॉस्फोरस वर्क करता है और ये भी क्या करता है, हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। तो देखो इनके दो के फंक्शन सेम है, इन दो के फंक्शन सेम है, तो इन दोनों को साथ साथ में याद करना है, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम फॉस्फोरस, सोडियम के साथ पोटेशियम, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस। अब आगे ये अलग अलग याद करने हैं आपको, आयरन और आयोडीन। देखो आयरन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, भाई आयरन भी चाहिए हमारा, लोहा भी चाहिए हमें, क्या काम करता है, इसका सोर्स क्या है, देखो लीवर, किडनी, वेजिटेबल्स, कैरेट। लीवर किडनी का मतलब क्या है, अगर कोई मीट खाता है और मीट में वो लीवर वाला पार्ट खाता है या किडनी वाला पार्ट खाता है तो उसमें आयरन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल कैरेट है। अब इसका फंक्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो आयरन से होता है, ठीक है। अगर आयरन हमारे मिनरल्स बॉडी में प्रॉपर मात्रा में है, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में है, तो हीमोग्लोबिन अच्छे से हमारी बॉडी में बनेगा। और हीमोग्लोबिन का आपको फंक्शन पता है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर अच्छा हीमोग्लोबिन होगा तो उतना ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा और हमारे सेल्स तक उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जितनी अच्छी से ऑक्सीजन पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और ग्लूकोज का जितना अच्छे से ऑक्सीडेशन होगा उतना ही अच्छे से हमें एनर्जी मिलेगी। अगर देखो किसी के बच्चे में ज़्यादा थकान आ जाती है, जल्दी थक जाता है, इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से क्या हो रहा है, उसके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बराबर रूप से नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या है, सेल तक बराबर नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो ये आयरन किस में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, और ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज़ के ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। वो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारी सेल्स के लिए, हमारे टिश्यू के लिए टॉक्सिक होते हैं, बहुत सारे जहरीले टॉक्सिक होते हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम, उनको ऑक्सीडाइज करने का काम, ठीक है, किसका है, आयरन का। तो बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट बने हैं, फ्री रेडिकल्स बने हैं, उनका ऑक्सीडेशन भी कौन कर देगा, कौन हेल्प करेगा, आयरन। अब हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। देखो आयोडीन का मेन सोर्स क्या है, साल्ट जो हम खा रहे हैं, सी फूड है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, इनसे हमें आयोडीन मिल जाता है। इसका फंक्शन क्या है, देखो ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का काम आता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, हमारे गले में, उसमें ये थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कब बनेगा, जब हमारे आयोडीन अगर प्रॉपर मात्रा में होगा हमारी बॉडी में, तो वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करवाता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, हमारे एक तो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो एक बार मैं आपको वापस क्विक रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़।
आपको 2 डिजीज़ के नाम याद रखने हैं, एक तो क्वासिरक्योर और दूसरा मेरेस्मस। फिर क्वासिरक्योर के सिम्टम्स आपको याद रखने हैं और मेरेस्मस के सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। क्वासिरक्योर के सिम्टम्स क्या है, आपको पता है कि इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ठीक है, और उसके जो पार्ट्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर वाटर के जमा डिपॉजिट हो रहा है। उसकी स्किन कैसे हो जाएगी, येलो हो जाएगी, और ड्राई और रसेस उसके चकते बन जाएंगे, मस्कुलर डेवलपमेंट बहुत लेस हो जाएगा, और चाइल्ड का स्टोमक कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और एनलार्ज फैटी लीवर, उसका जो लीवर होगा वो एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मेरेस्मस के देख लीजिए, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स क्या है, उसकी भी बॉडी बिल्कुल ड्राई होने लग जाएगी, ऐसा लगता है उसे लगेगा मसल्स है ही नहीं, ठीक है, बॉडी सोल्टर होने लग जाएगी, ठीक है, आइज़ उसके अंदर चली जाएगी, और उसकी जो रिब्स और सोल्जर्स है आप क्लियरली विजिबल कर पाओगे, और उसमें जो लीवर होता है वो उसका एनलार्ज नहीं होता है। और मिनरल्स का मैंने आपको बता दिया था, आपको क्या याद करना है, सोडियम पोटेशियम को एक साथ याद करना है, कैल्शियम फॉस्फोरस को याद करना है, फिर आयरन और आयोडीन को याद करना है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प कर रहा है, आयोडीन हमारे थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन में हेल्प कर रहा है। ये दोनों हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और न्यूरल चार्ज में हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।